डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। आज के इस संगति में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज इस संगति में हम C.H. स्पर्जन, जिसे प्रचारकों का राजकुमार कहा जाता है, उनके द्वारा प्रचार किया गया जो एक उपदेश है, उस उपदेश का आज हम संक्षिप्त में अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस उपदेश को उन्होंने सन 1855 में 23 सितंबर को प्रचार किए थे। और इस उपदेश का जो हेडिंग रहे हैं वो है जीवन के लिए मन फिराओ, जो कि मुख्य रूप से प्रेरितों का कार्य अध्याय 11 पद 18 से लिया गया है, जहां लिखा हुआ है, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life। यह अध्ययन हम सबों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से मददगार होने जा रहा है। विशेषकर इससे हम यह समझ पाएंगे कि सच्चा मन फिराव क्या होता है, और साथ ही साथ झूठा मन फिराव कैसा दिखता है। मन फिराव हृदय परिवर्तन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, जिसे सटीक रीति से समझना और जिसका सटीक लागूकरण उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय में बुनियादी सत्य को C.H. स्पर्जन ने अपने इस उपदेश में रखे हैं, जिसको हम आगे एक साथ स्टडी करने जा रहे हैं। और यह स्टडी इसलिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ल्स स्पर्जन के द्वारा प्रचार किया गया उनके नोट्स को हिंदी में देखने जा रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि वे किस प्रकार से प्रचार को किया करते थे, किस प्रकार से उन्होंने सत्य को व्याख्या किए, किस प्रकार से उन्होंने बाइबल आधारित सत्य को व्याख्या किए, किस प्रकार से उन्होंने बाइबल आधारित सत्य को लोगों के जीवन में लागू किए। तो मैं आशा रखता हूं कि परमेश्वर हमें, हम सबको जो एक साथ इस स्टडी को करने जा रहे हैं, हृदय परिवर्तन का इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए सहायता करेंगे, और साथ ही साथ इसका सटीक उपयोग में भी प्रभु हमारे जीवनों में सहायता प्रदान करे। तो आइए शुरू करते हैं। और इस उपदेश को चार्ल्स स्पर्जन इंट्रोडक्शन या परिचय के द्वारा आरंभ करते हैं, जहां वो यहूदी विश्वासियों के विषय में बात करना आरंभ करता है, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के जो 12 प्रेरित थे उनके विषय में, और किस प्रकार से उस समय के यहूदी विश्वासियों में ये सोच और समझ था कि वे ये सोचते थे कि उद्धार केवल एथनिक ज्यूस, यानी कि जो शारीरिक रूप से यहूदी परिवार से है, उनके लिए केवल है। इस प्रकार का विचारधारा और शिक्षण उनके जीवनों में बहुत प्रचलित था। वे सोचते थे कि उद्धार केवल यहूदी लोगों के लिए ही है, और यह कि यीशु मसीह सभी राष्ट्र का उद्धार करता है, ये सोच उनके लिए बिल्कुल ही परे था। और वे, उनके दिमागों में इस प्रकार का सोच कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, कि यीशु मसीह के द्वारा सभी कुले आशीषित होंगे, इस प्रकार का सोच को वे अपने दिमाग में बिल्कुल ला ही नहीं पा रहे थे। वे सोचते थे कि उद्धार केवल यहूदियों लोगों के लिए है। इसीलिए प्रेरितों का कार्य के वर्णित घटना में आप देख पाएंगे कि वे लोग पतरस को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पतरस क्यों कर जो खतना रहित व्यक्ति हैं उनके साथ उठक बैठक कर उनके साथ खान पान कर रहे हैं। और जब पतरस से ऐसा कहा गया, तो स्वयं पतरस भी अपने आप को जो है तब तक इस आरोप से मुक्त नहीं कर पाए थे, जब तक उन्होंने उन लोगों के सामने उन सारे सत्य को वर्णित करने लगा, उन सारे घटनाओं को जो उनके साथ घटे थे। जब परमेश्वर पतरस से दर्शन के द्वारा मिले थे, जब परमेश्वर ने पतरस से कहा था, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। प्रेरितों का कार्य अध्याय 10 पद 15। और उस वक्त किस प्रकार से परमेश्वर ने पतरस को आह्वान किया कि वो कर्नेलियस के घर पे जाए और वहां सुसमाचार का प्रचार करे। और परमेश्वर का अनुग्रह इतना सामर्थ्य रूप से वहां मौजूद था कि ये यहूदी लोग, जिनका सोच बिल्कुल विपरीत था, वे लोग केवल उस सोच कि उद्धार केवल यहूदियों के लिए है, उस सोच तक सीमित ना रह सका, वरन वे परमेश्वर का महिमा करते हुए कहने लगा, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अतः C.H. स्पर्जन 23 सितंबर के उस सुबह प्रचार करते हुए कहते हैं कि आज सुबह का मेरा जो सब्जेक्ट है वो यही है, और वो है जीवन के लिए मन फिराव। और वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस प्रकार से अनुग्रह दे कि जिस वचनों को मैं प्रचार कर रहा हूं, ताकि वे दो धारी तलवार से भी तेज हो, जो इंसानों का जीवनों में, उनका हृदयों में प्रवेश करे।
और स्पर्जन आगे कहते हैं, जीवन के लिए मन फिराव से मुझे लगता है कि हमें उस मन फिराव को समझना चाहिए जो एक प्राण में आत्मिक या आध्यात्मिक जीवन के साथ आता है, और हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास यह है, अनंत जीवन सुनिश्चित करता है। स्पर्जन कहता है, जीवन के लिए मन फिराव, मैं कहता हूं, अपने साथ आत्मिक जीवन लाता है। ऐसे भी पश्चाताप और मन फिरावे है, वह कहते हैं, जो प्राकृतिक जीवन को छोड़कर अनंत जीवन के लक्षण नहीं। मनुष्य में बोलने वाली प्रकृति की आवाज से प्रभावित होते हैं, परंतु यहाँ प्रेरितों का कार्य अध्याय 11 में जिस मन फिराव की बात की गई है, वो जीवन के रचयिता द्वारा उत्पन्न किया गया है। और जब यह जीवन के लिए मन फिराव जो जीवन के रचयिता के द्वारा उत्पन्न किया गया है, जब यह मन फिराव किसी के जीवन में आते हैं, यह जीवन को प्रदान करता है कि अब वो व्यक्ति जो अपने पापों और अपराधों में मृत थे, वो मसीह के साथ जीवित किए जाते हैं। वे जिनके पास कोई आत्मिक समझ नहीं था, कोई आत्मिक चाहते नहीं था, वो अब नम्रता पूर्वक परमेश्वर का वचन को स्वीकारते हैं। और स्पर्जन कहते हैं, दिस आई थिंक, यही मैं सोचता हूं कि यह वो मन फिराव है जो जीवन के लिए मन फिराव है, जो आत्मिक रूप से मृत व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है। और स्पर्जन कहता है कि जिस मन फिराव के बारे में यहाँ बात किया गया है, वो अनंत जीवन को सुनिश्चित करता है। और ऐसे भी मन फिरावे हैं जिसके बारे में लोग बात करते हैं, और उस प्रकार का मन फिराव एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार को सुनिश्चित नहीं करता। और वो कहते हैं, कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ, मनुष्य मन फिरा सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, बावजूद इसके अगर उसका मन फिराव सच्चा भी हो तो वो विनाश हो सकते हैं, यानी वो अपना उद्धार को खो सकते हैं। लेकिन चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि जिस प्रकार का मन फिराव का हम बात कर रहे हैं, जिसका उल्लेख प्रेरितों का कार्य अध्याय 11 पद 18 में है, वह वैसा वाला मन फिराव नहीं है कि जब वो मन फिराव किसी में हो फिर भी वो विनाश हो जाए ना, क्योंकि यह मन फिराव जीवन के लिए मन फिराव है। एक ऐसा मन फिराव जो अनंत जीवन का सच्चा चिन्ह है। एक ऐसा मन फिराव जो सच्चे विश्वासियों में, जिनमें यह मन फिराव है, उनमें यह मन फिराव बना रहता है। और जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, यह एक ऐसा मन फिराव है जो हमें ऐसा आनंद को देता है जो कभी नाश नहीं हो सकता। और स्पर्जन कहते हैं, वी आर टू गिव ए वेरी केयरफुल एंड प्रेयरफुल अटेंशन, हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक ध्यान देना चाहिए इस मन फिराव के प्रति जो है जीवन के लिए मन फिराव। और स्पर्जन आगे दो प्रकार का मन फिराव का वर्णन करने जा रहा है। सबसे पहले वो कहते हैं कि कुछ क्षण लेकर वो झूठे प्रकार का पश्चाताप, झूठे प्रकार का मन फिराव का व्याख्या करेंगे, और फिर द्वितीय आगे चलकर वो सच्चा मन फिराव और सच्चा मन फिराव का चिन्हों को वो वर्णन करने जा रहे हैं। और सबसे पहले वे झूठे मन फिराव के बारे में, झूठे पश्चाताप के विषय में व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं, फर्स्ट देन, सबसे पहले आई कंसिडर सर्टेन फॉल्स रिपेंटेंसेस, यानी कि हम कुछ झूठे मन फिराव पर विचार करेंगे। और उनमें से क्या क्या है वो मन फिराव है। सबसे पहले वो कहते हैं, मैं इस टिप्पणी से शुरुआत करूंगा कि सुसमाचार की ध्वनि के नीचे कांपना मन फिराव नहीं है। वो कहते हैं, मेरे श्रोताए, आप सुसमाचार के प्रचार के सम्मुख बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह संभव है कि आप में जीवन के लिए मन फिराव ना हो। आप शायद जानते होंगे कि जब आप परमेश्वर के घर आते हैं तो बहुत गंभीरता से प्रभावित होना क्या होता है, और फिर भी यह संभव है कि आप कठोर पापी हो सकते हैं। और स्पर्जन फेलिक्स के विषय में व्याख्या करने लगते हैं, जिसके बारे में प्रेरितों का कार्य अध्याय 24 पद 24 और 25 में है। कुछ दिनों के बाद वहां लिखा हुआ है, फेलिक्स अपनी पत्नी दुशीला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वो धार्मिकता और संयम और आने वाला न्याय की चर्चा कर रहा था, यानी पौलुस जब इन बातों को फेलिक्स का सामने कह रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। अतः सुसमाचार के ध्वनि के नीचे कांपना मन फिराव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का कांपना फेलिक्स के जीवन में भी हम देख पाते हैं, और वो सच्चा मन फिराव नहीं था। और स्पर्जन कहते हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं
जो बिना भयभीत हुए परमेश्वर के घर में उपस्थित नहीं हो सकते। यानी कि जब आप आराधनालयों में उपस्थित होते हैं, आप एक प्रकार से भयभीत हो जाते हैं, एक प्रकार से कांपते होंगे प्रचार को सुनकर। आप ये जानते हैं कि अक्सर ये सोचकर अचंभित हो जाना कि परमेश्वर आपको दंड देगा। क्या होता है, आप इस विषय को जानते हैं। आप अक्सर परमेश्वर के सेवकाई के अधीन सच्ची भावना से प्रेरित हुए होंगे, परंतु मैं तुम्हें बता दूं, स्पर्जन कहता है, तो तुम अंततः तिरस्कृत हो सकते हो, क्योंकि इस प्रकार का भयभीत होने के बावजूद यह संभव है कि तुमने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, ना ही तुम परमेश्वर की ओर मुड़े हो। और झूठे मन फिराव के बारे में दूसरा विषय, स्पर्जन कहता है अभी और भी आगे यह बहुत संभव है कि आप ना केवल परमेश्वर के वचन के सामने कांपे, बल्कि आप एक प्रकार के मिलनसार अग्रिपा बन जाए और यीशु मसीह की ओर मुड़ने के लिए लगभग ऑलमोस्ट राजी हो जाए, और फिर भी आप में कोई मन फिराव ना हो। अग्रिप्पा के बारे में इस वर्णन को हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 26 पद 28 में देख पाते हैं, जहां अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, थोड़े में ही तुम मुझसे स्वीकार कराओगे कि तुमने मुझे मसीह बना लिया है। यानी लगभग राजी हो गए हैं, लेकिन फिर भी मन फिराव नहीं है। इसीलिए लगभग राजी हो जाना मन फिराव नहीं है। और यह था दूसरे प्रकार का झूठे मन फिराव। और आगे स्पर्जन कहते हैं, यू मे गो फर्दर एंड इवन डिजायर द गॉस्पल। आप आगे चलकर यहां तक कि सुसमाचार की लालसा भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ओ, ये सुसमाचार कितना ही भला चीज है, कितना ही आनंद को प्रदान करता है, कितना आनंद को यह प्रतिज्ञा करता है। ओ, मैं आशा करता हूं कि काश मैं इसे अपना कह सकता। और स्पर्जन कहता है कि आप अपने घुटनों में जाकर प्रार्थना भी कर सकते हैं, और यहां तक कि कांपते हुए होठों से आप कह सकते हैं कि यह सुसमाचार मेरे हृदय के लिए कितना धन्य विषय है। बावजूद इन सब के यह संभव है कि आप में सच्चा मन फिराव हो ही ना। आप अग्रिप्पा जैसा कह सकते हैं कि पौलुस ने उन्हें लगभग मसीह होने के लिए राजी करा दिया है, और अग्रिप्पा जैसा आप लगभग राजी तो हो गए, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं। अग्रिप्पा लगभग राजी हो गया था विश्वासी बनने के लिए, लेकिन संपूर्ण तरह से नहीं। स्पर्जन कहते हैं, ना जाने आप हम में से कितने सारे लोग इसी स्थिति में मौजूद हैं, ऑलमोस्ट परसुएडेड, यानी कि लगभग राजी हो जाना, एंड येट फिर भी सच्चा रीति से अनंत जीवन के मार्ग में ना होना। ना जाने कितने बार आपके हृदय में चेतना ने आपको अपने घुटनों के सामने लेके आए कि आप लगभग मन फिराए, लेकिन आप इसी स्थिति में रह गए और वास्तव में मन फिराए ही नहीं। और स्पर्जन कहता है, एक मृत शव शरीर को देखे जो हाल ही में मारा गया है, जिसका रंग अभी तक मिटा नहीं है, अभी तक गर्माहट वहां मौजूद है, अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो जीवित है, ऐसा लग रहा है कि लगभग उसमें सांस चल रहा हो, कोई भी बदबू अभी तक समाया नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जीवन चला जा चुका है। लाइफ इज नॉट देयर, उसमें जीवन नहीं है। स्पर्जन कहता है, ऐसे आपके साथ भी है कि आप लगभग जीवित है, आपके पास लगभग सच्चा मसीहियों का जो बाहरी चरित्र है लगभग वैसा आप में भी है, लेकिन आप में जीवन नहीं है। आप में एक प्रकार का पश्चाताप हो सकता है, लेकिन सच्चा मन फिराव अभी तक नहीं है। ऐसा व्यक्तियों को संबोधित करते हुए स्पर्जन कहता है, हे कपटी व्यक्तियों, मैं आज सुबह आपसे आगाह करता हूं, मैं आपको चेतावनी प्रदान करना चाहता हूं कि आप सुसमाचार के सम्मुख कांप सकते हैं, और एक प्रकार से सुसमाचार को चाह भी सकते हैं, लालसा भी कर सकते हैं। उसके बावजूद यह संभव है, यह मुमकिन है कि जीवन के लिए मन फिराव आपके जीवन में हो ही ना। स्पर्जन कहता है, यदि आप इसी स्थिति में रह जाते हैं तो आप यीशु मसीह से सुनेंगे, डिपार्ट फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ, तुम अभिशाप्त व्यक्ति है, उस अनंत आग के झील में जो शैतान और शैतान के दुष्ट आत्माओं के लिए तैयार किया गया है। और आगे चलकर स्पर्जन चौथे प्रकार का झूठे मन फिराव के बारे में व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं, फिर भी मनुष्य के लिए इससे भी आगे बढ़ना संभव है। यानी सुसमाचार के आवाज में कांपते हुए सुसमाचार के प्रति एक प्रकार का लालसा का होना मनुष्य के लिए इससे भी आगे बढ़ना संभव है, और सकारात्मक रूप से परमेश्वर के हाथ के नीचे खुद को विनम्र करना भी संभव है, और फिर भी यह संभव है कि वे मन फिराव के लिए पूरी तरह से
अजनबी हो सकते हैं, कि उसके जीवन में सच्चा मन फिराव है ही नहीं। यह भी संभव है कि ना ही वो के व्यक्ति सुषमाचार के आवाज से कांप रहे हैं, ना ही वो व्यक्ति सुषमाचार के प्रति एक प्रकार का लालसा को रख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस व्यक्ति ने खुद को परमेश्वर के हाथ के सम्मुख विनम्र भी किए हो। लेकिन बावजूद इन सबों के ये संभव है कि फिर भी वह व्यक्ति मन फिराव से अनजान है, उसमें सच्चा मन फिराव हो ही ना। क्योंकि जब उपदेश सुना जाता है तो वे घर जाते हैं और एक प्रकार के पश्चाताप का कार्य वे लोग शुरू करते हैं। वे कुछ बुराइयों और मूर्खताओं को त्याग भी देते हैं, वे खुद को टाट में लपेट भी लेते होंगे। और उन व्यक्तियों ने जो किए हैं अपने जीवन में, उसके कारण उनके आंसू बहुत आसानी से बहते भी होंगे, वे परमेश्वर के सामने रोते भी होंगे। और फिर भी इन सबों के बावजूद उन व्यक्तियों का पश्चाताप या मन फिराव एक अस्थाई मन फिराव है, एक ऐसा मन फिराव जो बना नहीं रहता है। अतः वे फिर से पापों में लौट जाते हैं। और क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसा मन फिराव अस्तित्व में हो सकते हैं? स्पर्जन पूछते हैं। और वो बताते हैं, मैं आपको एक विषय बताता हूं। और वो पवित्र शास्त्रों में से इस विषय का पुष्टि करता है कि यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे विनम्र भी करे, लेकिन बावजूद इसके उसमें सच्चा मन फिराव हो ही ना। और इसके लिए स्पर्जन पहला राजाओं अध्याय 21 और 22 में जो सच्चाई है उसका उल्लेख करते हैं। यहाँ हम ए सर्टेन मैन, एक ऐसा व्यक्ति अर्थात एक राजा जिसका नाम आहाब है, उसके बारे में उल्लेख को देख पाते हैं पवित्र शास्त्र के इन पन्नों में। और ये आहाब नामक राजा जो है, उन्होंने एक नाबोत के पास एक दाख यानी कि अंगूर का बगीचा था। तो आहाब ने इस अंगूर का बगीचा को बहुत पसंद किया। और नाबोत जो उसका पड़ोसी था, उसका पड़ोसी के पास ये अंगूर का बगीचा था और उसे अपने पास लाना चाहा, लेकिन नाबोत उसको बिकना नहीं चाहते हैं। तो आहाब की पत्नी से बातचीत करते हुए आहाब इस राजा ने नाबोत का हत्या कर दिया है। और इस कहानी में हम देख पाते हैं, सच्चा कहानी में पवित्र शास्त्र ये अंगूर का जो बगीचा है, बारी है, दाख का बारी को अपने हवाले कर लेते हैं। इस चित्रण को मैंने गूगल से लिए हुए हैं। और जब आहाब नाबोत को मार चुका था और इस दाख का बारी को अपने हवाले कर चुके थे, उसके बाद यहोवा का एक दास, यहोवा का सेवक इस आहाब के पास आते हैं और उनसे यहोवा का बानी उनके पास लेकर आते हैं। पहला राजाओं अध्याय 21 पद 19 में हम देख पाते हैं, और उसने यह कहा कि यहोवा यो कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठे? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यो कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नबोत का लहू चाट, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा यानी कि आहाब का भी लहू चाटेंगे। इस बात को जो है यहोवा का दास आहाब के पास लेकर आते हैं। और जब हम आगे पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं कि एक प्रकार से यह आहाब जो है इन बातों को, इन चेतावनी को, और भी भिन्न भिन्न चेतावनी यहाँ पे है, उनको सुनकर अपने आप को एक प्रकार से वो नम्र करते हैं। फलस्वरूप यहोवा कहते हैं, पहला राजा अध्याय 21 पद 29 में, क्या तूने देखा कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, यहोवा के सामने नम्र बन गया, इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। ये बातें यहोवा कह रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति जो हत्यारा है आहाब, उन्होंने एक प्रकार से यहोवा के हाथों के सामने, यहोवा के सामने एक प्रकार से उन्होंने अपने आप को नम्र किया है। और हाँ, कि एक प्रकार से यहोवा एक प्रकार का करुणा इस व्यक्ति पर करता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं कि यह आहाब जो व्यक्ति है जिन्होंने हत्या की थी नाबोत का, यह आहाब फिर से विद्रोह करने लगता है। और रामोत गिलियाद में जब युद्ध होता है, तो जिस प्रकार से यहोवा का सेवक ने कहा था, यह व्यक्ति वहां पे मारा जाता है। और देखिए वहां पे हम क्या देख पाते हैं, पहला राजाओं अध्याय 22 पद 37 और 38 में, जब राजा मर गया, जब यह आहाब राजा मर गया, तब शोम्रोन को पहुंचाया गया और शोम्रोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोम्रोन के, उसका लहू चाट लिया। स्पर्जन कहता है, मैं आपसे कहता हूं कि आप भी कुछ समय के लिए परमेश्वर के सामने नम्र होते हुए भी आपके अपराधों के दास बने रह सकते हैं। तुम दंड से डरते हो परंतु पाप करने से नहीं डरते। तुम नरक से डरते हो परंतु अपने अधर्म के कामों से नहीं डरते। तुम गड्ढे में डाले जाने से डरते हो परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध अपने मन को कठोर करने से
नहीं डरते। स्पर्जन कहता है, हे पापी, क्या यह सच नहीं कि तू नरक से डर रहे हो? और यह आपके आत्मा की सच्चा स्थिति नहीं जो आपको चिंतित करता है, बल्कि नरक आपको चिंतित करता है। और यदि नरक बुझ जाता, यदि नरक को मिटाया जाता, तो तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारा मन फिराव भी बुझ जाता। और यदि आपको इंतजार कर रहा उस न्याय को वापस ले लिया जाता, तो आप पहले से कहीं अधिक ऊंचे हाथ से पाप करते, और आपकी आत्मा अधिक कठोर हो जाएगी, और संप्रभु परमेश्वर के खिलाफ अधिक विद्रोह करने लगोगे। स्पर्जन कहते हैं, हे मेरे भाइयों, धोखे में ना रहो। अपने आप को जांचो कि क्या तुम विश्वास में हो। अपने आप से पूछो कि क्या आपके पास वह है जो जीवन के लिए मन फिराव है। क्योंकि हो सकता है कि तुम कुछ समय के लिए नम्र हो जाओ परमेश्वर के हाथों के सम्मुख, तो भी परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप ना करो। और इससे आगे स्पर्जन कहते हैं, कई लोग आगे बढ़ते हैं और फिर भी अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। यह संभव है कि आप अपने पापों को स्वीकार तक कर ले और फिर भी पश्चाताप यानी कि सच्चा मन फिराव ना करे। यह संभव है कि एक व्यक्ति यहां तक कि अपने पापों को स्वीकार भी करे, लेकिन बावजूद इसके उसमें सच्चा मन फिराव मौजूद ना हो। और आगे चलकर स्पर्जन कहते हैं, एक बार और फिर मैं इस मुद्दे पर सबसे दूर तक सोच सकते हैं, और भले आप पश्चाताप के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। क्या हम सोच पा रहे? आप मन फिराव के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं जो लग सकता है कि यह मन फिराव का कार्य है, और फिर भी यह संभव है कि आप पश्चातापहीन रह जाए। यह संभव है कि यह सच्चा मन फिराव आप में हो ही ना। यह स्पर्जन कह रहा है, और वो कहते, आइए मैं आपको प्रेरणा से प्रमाणित तथ्य में इसका प्रमाण देता हूं। और स्पर्जन इस्करियोती यहूदा का उल्लेख करता है। इस्करियोती यहूदा ने अपने स्वामी को धोखा दिया था, उन्हें तिरस्कार किया था, और ऐसे करने के बाद उसने जो भारी बुराई की थी, उसका जबरदस्त एहसास उसके मन में आ गया। उसके अपराध ने पश्चाताप की सारी आशा को दफन कर दिया, और हताशा के दुख में, सच्चे पश्चाताप के दुख में नहीं, उसने रोते हुए महायाजकों के सामने अपने पाप को कबूल किया। इस्करियोती यहूदा ने, उन्होंने कहा था कुछ इस प्रकार से, मैंने पाप किया है, इसमें मैंने निर्दोष रक्त को धोखा दिया है। लेकिन महायाजकों की ओर से उत्तर आता है, उससे हमें क्या मतलब, तुम उसे देखो। इसके बाद उसने मंदिर में चांदी के टुकड़े जो उसने लिए थे उसे गिरा दिया, यह दिखाने के लिए कि वह अपने ऊपर अपराध की कीमत सहन नहीं कर सकता, और उन्हें वही छोड़ दिया और वह बाहर चला गया। इस्करियोती यहूदा, क्या इस्करियोती यहूदा उद्धार प्राप्त था? बिल्कुल नहीं। एक प्रकार का पश्चाताप का कार्य को हम देख पाते, बावजूद इसके यीशु मसीह के बातों के आधार पर इस्करियोती यहूदा शैतान का संतान था। और महायाजकों से बात करने के बाद, वहां पर उन चांदियों को फेंकने के बाद, इस्करियोती यहूदा बाहर गया और खुद को फांसी उन्होंने लगा ली। और तब भी परमेश्वर का प्रतिशोध उसका पीछा करता रहा, क्योंकि जब उसने फांसी लगाई तो जिस ऊंचाई से उन्होंने अपने आप को लटकाया था, उससे वो गिर पड़ा और टुकड़ों टुकड़ों वो हो गए। इस्करियोती यहूदा एक खोया हुआ व्यक्ति था, और उसका आत्मा विनाश में पहुंचा। फिर भी देखिए इस आदमी ने क्या किया। उसने पाप किया था, और उसने अपने अपराध स्वीकार भी किया था, उसने कीमत लौटा भी दिया। इन सब कुछ होने के बाद भी, इन सबों के बावजूद, वो फिर भी एक अपरिवर्तित व्यक्ति था। He was cast away। क्या इससे हम कांप नहीं उठते? आप पश्चाताप के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, और फिर भी यह संभव है कि आप पश्चातापहीन रह जाए। आप देखते हैं कि बहुत करीब से सच्चा ईसाई का नकल करना संभव है। कितना संभव है कि ज्ञान चाहे वो केवल नाश्वर ही क्यों ना हो, आखिरकार धोखा खा सकता है। और जब स्पर्जन इस व्यक्ति का उल्लेख कर रहा था, और एक दूसरा व्यक्ति का ख्याल मेरे मन में आते हैं, और उसका नाम है एसाव। इब्रानी 12 अध्याय पद 16 से हम देख पाते हैं, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो,
जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। और स्पर्जन अब आगे कहते हैं, अब आपको इस प्रकार के चेतावनी देते हुए कि पश्चाताप के कई झूठे प्रकार हैं, मन फिराव पर कुछ टिप्पणियां और संकेतों पर थोड़ा समय बिताने का प्रस्ताव करता हूं। वह मन फिराव है जो कि जीवन के लिए है। और अब स्पर्जन जो है सच्चे मन फिराव के विषय में व्याख्या करने जा रहे हैं। स्पर्जन कहते हैं मन फिराव पाप से घृणा है, यानी सच्चा मन फिराव जो है वो पाप से घृणा है। यह पाप से मुंह मोड़ना है और इसे त्यागने के लिए परमेश्वर के शक्ति में दृढ़ संकल्प है। मन फिराव पाप से घृणा करना और उसे त्यागना है। और वो कहते हैं कि इस प्रकार का सच्चा मन फिराव परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का व्यवस्था का न्याय के बारे में प्रचार करने के द्वारा भी आ सकते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह के प्रचार करने के द्वारा भी आते हैं। कोई कोई ऐसे रहे हैं जो परमेश्वर के करुणा का प्रचार से प्रभावित होकर सच्चा रीति से मन फिराए हैं, और कोई कोई ऐसा भी है जहां पे परमेश्वर ने उनके क्रोध और न्याय का हथौड़ा से लोगों के जीवन में सच्चा मन फिराव को लाए हैं। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से यह सच्चा मन फिराव व्यक्तियों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आए हैं, क्या परमेश्वर ने इसे लाए हैं आपके जीवन में। और स्पर्जन कहते हैं कि कुछ कुछ गलतफहमी है मन फिराव को लेकर। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कितना हद तक, कितना मात्रा तक मुझे मन फिराव की आवश्यकता है ताकि मैं उद्धार को पा सकूं। लेकिन स्पर्जन जोर मात्रा पर नहीं देते, वरन वो कहते हैं कि हो सकता है कि आप में बहुत ही छोटे मात्रा में विश्वास हो या छोटे मात्रा में मन फिराव हो, लेकिन वो मन फिराव सच्चा होना चाहिए। हो सकता है किसी में लोवेस्ट डिग्री, कम मात्रा में मन फिराव हो, लेकिन बात यह है कि वो मन फिराव सच्चा होना चाहिए। और आगे वो कहते हैं मन फिराव जीवन भर चलने वाला निरंतर कार्य है, कंटिन्यूअस कार्य है। ये लगातार बढ़ता रहेगा। मेरा मानना है कि मृत्यु के समय पर पड़ा एक ईसाई पहले से कहीं आप करेगा। यह जीवन भर किया जाने वाला चीज है। इस जीवन को जीते हुए आप सिद्ध मन फिराव का उम्मीद नहीं कर सकते, और इस जीवन में, इस जीवन को जीते हुए कोई भी विश्वासी सिद्ध मन फिराव को प्राप्त नहीं करेंगे। और यह जो सच्चा मन फिराव है वह परमेश्वर के अनुग्रह का फल है। रिपेंटेंस इज ए ग्रेस, चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं। और स्वयं परमेश्वर उद्धार को प्रदान करते हैं, और परमेश्वर जिस किसी को भी उद्धार को प्रदान करना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार वे उसे प्रदान करते हैं। परमेश्वर कहते हैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। और यदि परमेश्वर ने आपको यह सच्चा मन फिराव दिया है, चाहे वो बहुत ही कम मात्रा में हो क्यों ना, फिर भी उसका महिमा प्रशंसा करे और आशा रखे और उम्मीद करे कि यह मन फिराव दिन प्रतिदिन जीवन में बढ़ता जाएगा, गहरा से गहरा होते जाएगा। क्योंकि मन फिराव जीवन भर चलने वाला निरंतर कार्य है। यह लगातार बढ़ता रहेगा, और कि मृत्यु के समय पर पड़ा एक ईसाई पहले से कहीं अधिक गंभीर रूप से पश्चाताप करेगा, सच्चा रीति से मन फेरेगा। और अब स्पर्जन कहते हैं, अब आप कह सकते हैं परमेश्वर की दृष्टि में सच्चे मन फिराव के लक्षण क्या है, और वो उन लक्षणों को देना आरंभ करता है। वो कहते हैं सबसे पहले मैं कहता हूं, इसके साथ हमेशा शोक। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शोक किए बिना कभी भी पाप से पश्चाताप नहीं कर सकता। और यह शोक केवल पापों के परिणाम या अंजाम को देखते हुए शोक करना नहीं है, वरन यह जानते हुए कि जो व्यक्ति इस प्रकार का शोक कर रहा है वह जान रहा है कि उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है और परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं। भजन कहता है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह शोक कब आता है, किस क्षण आता है, लेकिन जीवन का एक बिंदु में इसे अवश्य आना ही है। अन्यथा शोकहीन पश्चाताप विश्वासियों का पश्चाताप नहीं है। वो कहते हैं कोई भी मनुष्य मसीह के पास नहीं आ सकता और उसकी क्षमा को नहीं जान सकता बिना यह महसूस किए कि पाप एक घृणित चीज है, क्योंकि इसके कारण यीशु को मृत्युदंड मिला है। और वो पूछते हैं कि आप जिनके पास ऐसे घुटने हैं जो मसीह के सम्मुख कभी टिकाया नहीं गया, और ऐसा हृदय जो अपने पापों को लेकर शोकित है ही नहीं, जिस प्रकार का शोक का उन्होंने वर्णन किया है,
तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति है? क्योंकि सुसमाचार केवल उन्हीं लोगों को उद्धार का प्रतिज्ञा करते हैं जो व्यक्ति लोग सच में मन फिराते हैं। और सच्चा मन फिराव का लक्षण को वर्णन करते हुए आगे वो कहते हैं, मैं सोचता हूं कि इस मन फिराव में केवल शौक ही नहीं बल्कि अभ्यास भी होना चाहिए, व्यवहारिक मन फिराव। वो कहते हैं, इट इज नॉट एनफ टू से वी आर सॉरी एंड रिपेंट। ये पर्याप्त नहीं है केवल मात्र यह कहना कि हमें खेद है, आई एम सॉरी, मैं पश्चाताप करता हूं, और फिर दिन ब दिन वैसे ही चलते रहे जैसे हम हमेशा से चलते आए हैं। वह कहते हैं बहुत से लोग अपने पिछले पापों के लिए बहुत पछताते हैं और बहुत पश्चाताप करते हैं। और वे लोग ऐसा कहते हैं, ओ वे कहते हैं, मुझे इस बात का गहरा अफसोस है कि मैं कभी मतवाला हुआ करता था, और मैं सचमुच इस बात से दुखी हूं कि मैं कभी उस पाप में पड़ा हुआ था। मुझे गहरा अफसोस है कि मैंने ऐसा किया था। इन बातों को कहने के बाद वे सीधे घर चले जाते हैं, और रविवार का दिन जब आराधना समाप्त हो जाते हैं वे घर चले जाते हैं, और दोपहर को आप उन्हें फिर वहीं पर पाओगे जहां वो हमेशा पहले हुआ करता था। और फिर भी ऐसे लोग कहते हैं कि उन्होंने मन फिराया है। पर से पूछते हैं, क्या आप उन पर विश्वास करते हैं जब वे कहते हैं कि वे पापी है लेकिन पाप से प्रेम नहीं करते? हो सकता है कि वे उस समय के लिए पाप से प्रेम ना करता हो, लेकिन क्या वो ईमानदारी से पश्चाताप कर सकते हैं और फिर तुरंत जाकर दोबारा अपराध कर सकते हैं, उसी तरह जैसे उन्होंने पहले किया था? वो कहते हैं, यदि तुम बार बार अपराध करते हो और अपना पाप नहीं छोड़ते, तो हम कैसे तुम पर विश्वास या यकीन कर सकते हैं कि तुम जो अपने मन फिराव के बारे में कह रहे हो वो सच्चा हो? हम वृक्ष को उसके फल से पहचानते हैं, और तुम जो मन फिराते हो, मन फिराव के काम अर्थात फल अपने जीवन में लाओगे। और स्पर्जन यहाँ पे जक्कियुस का उल्लेख करता है कि किस प्रकार हम सच्चा मन फिराव को जक्कियुस के जीवन में देख पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मन फिराव का दावा करते हैं, लेकिन वहां से कुछ मन फिराव का फल दिखाई नहीं देता। वरन सच्चा मन फिराव केवल शौक ही नहीं बल्कि अभ्यास भी उसमें होता है। वह व्यवहारिक मन फिराव होता है, प्रैक्टिकल, जो मन फिराव का फल को उत्पन्न करता है। और आगे चलकर स्पर्जन तीसरा विषय को बताते हैं। वो कहता है, फिर भी आगे इस परीक्षण से आप जान सकते हैं कि आपका मन फिराव व्यवहारिक है या नहीं। और वो परीक्षण क्या है? क्या यह मन फिराव टिकता है या नहीं? और स्पर्जन ऐसे ऐसे युवकों का बात करते हैं जो कुछ क्षण के लिए एक प्रकार से जगत से दूर रहते हुए कुछ सभाओं को, कलीसिया का सभाओं में मौजूद होते हैं, लेकिन फिर से कुछ क्षण बाद वे वहीं चले जाते हैं, उस उन पापों में लीन रहते हैं जिसमें वो हमेशा से रहे हैं। और स्पर्जन पूछते हैं, क्या आपको यकीन है कि आपका मन फिराव 6 महीना, 12 महीना या इससे अधिक बना रहेगा, जीवन भर बना रहेगा, या फिर ये क्या केवल सिर्फ कुछ क्षण के लिए है? और सच्चा मन फिराव टिका रहता है, यह निरंतर है। धीरे से यह एक सच्चा विश्वासी में बढ़ते जाता है। और आगे स्पर्जन कहते हैं, फिर भी मुझे आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यदि आपके सामने कोई सजा या दंड या पाप का अंजाम न रखी गई, तो आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, पापों से मन फेरेंगे? या क्या तुम इसलिए पछताते हो, इस अपने पापों में बने रहे तो तुम्हें सदैव दंड मिलता रहेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि क्या यदि कोई सजा या पाप का कोई अंजाम ना होता तो फिर भी आप मन फिराते, या केवल आप इसीलिए मन फिराते हो या एक प्रकार से पश्चाताप करते हो क्योंकि आपको पता है कि इस पापों का परिणाम है, इस पापों का दंड और अंजाम है, कॉन्सिक्वेंसेस है? स्पर्जन कहते हैं कि मान लीजिए, यदि मैं आपसे कहता यदि कोई नरक नहीं होता और यदि तुम चाहो तो परमेश्वर के बिना भी रह सकते हो, मान लीजिए कि पुण्य के लिए यानी कि धार्मिकता के काम के लिए कोई पुरस्कार नहीं होता और पाप के लिए कोई दंड और पाप के परिणाम में ना होता, तो आप क्या करने को चुनते? क्या आप आज ईमानदारी से कह सकते हैं, मुझे लगता है, मुझे पता है, परमेश्वर के अनुग्रह में मैं धार्मिकता को चुनूंगा, यदि इसके लिए कोई पुरस्कार भी ना होता, यदि धार्मिकता से कुछ भी हासिल ना होता, फिर भी मैं धार्मिकता को ही चुनता, और अगर पाप के कुछ अंजामे ना भी होता फिर भी मैं मन फिराव को ही चुनता? स्पर्जन कहते हैं, हर पापी जब नरक के मुंह के निकट आते हैं
तो उसे अपने पाप से घृणा होती है। प्रत्येक हत्यारा जब दंड के सामने पहुंचते हैं तो उसे अपने अपराध से घृणा होती है। मैं कभी किसी बच्चे को अपनी गलती से इतनी नफरत करते नहीं पाया जितना कि जब उसे इसके लिए दंडित किया जा रहा हो, कहते हैं चार्ल्स स्पर्जन। और वो आगे कहते हैं, यदि आपके पास नरक के गड्ढे से डरने का कोई कारण नहीं था, यदि आप जानते थे कि आप पाप को त्याग देंगे और आप ऐसा बिना किसी दंड के डर के कर सकते हैं, तो क्या आप अभी भी महसूस करेंगे कि आप पाप से नफरत करते हैं और आप शरीर की दुर्बलता के अलावा पाप नहीं कर सकते हैं या नहीं करेंगे? क्या आप अब भी पवित्रता की इच्छा करेंगे? क्या आप अब भी मसीह की तरह जीने की इच्छा रखेंगे? यदि पाप के लिए कोई दंड ना होता और धार्मिकता के लिए कोई पुरस्कार ना होता, तो फिर भी क्या आप पाप से मन फेरते और धार्मिकता को ही चुनते? क्या आप अब भी मसीह की तरह जीने को ही इच्छा रखते? यदि ऐसा है, यदि आप इसे विश्वास योग्यता से कह सकते हैं कि यही है, यदि आप इस प्रकार परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और अपने पाप से चिरस्थायी घृणा करते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कहते हैं चार्ल्स स्पर्जन, बल्कि आपके पास मन फिराव है, जो मन फिराव जीवन के लिए है। और अब चार्ल्स स्पर्जन आखिरकार अपने इस उपदेश के अंत की ओर आते हैं। वो कहते हैं अब समापन के बिंदु आता है, और वह यह है कि मनुष्य को जीवन के लिए मन फिराव प्रदान करने में परमेश्वर की धन्य उपकार या कृपा मौजूद होता है। कि परमेश्वर ही है जिन्होंने अन्य जातियों को, यहूदियों को समेत, वो परमेश्वर ही है जो मन फिराव का दान को प्रदान करता है। और यह परमेश्वर के धन्य उपकार और कृपा है। स्पर्जन कहते हैं रिपेंटेंस, सच्चा मन फिराव माय डियर फ्रेंड्स, यह परमेश्वर का दान है। ये ऐसा दाने है जो अनंत जीवन को सुनिश्चित करता है। ये ऐसा दान है जो मनुष्यों को, जो पापियों को परमेश्वर का अनुग्रह को स्वीकारने के लिए आमंत्रित करता है। और साथ ही साथ परमेश्वर का यह कार्य लोगों को इच्छुक बनाते हैं कि वे परमेश्वर के पास आए अपने पापों से मन फेरते हुए। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को हमारे स्थान पर, हमारे पापों के कारण उन्होंने दंड दिए। फलस्वरूप उन्होंने अपने संतानों के लिए उद्धार को सुनिश्चित किया। और फिर परमेश्वर अपने सेवक को भेजते हैं ताकि परमेश्वर के सेवक जन जाकर लोगों से मन फिराने और विश्वास करने को आह्वान करे और उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आए। लेकिन लोग उनके बात सुनते नहीं। वे परमेश्वर के सेवकों के बातों को तिरस्कार करते, और फिर परमेश्वर जो है विशेष जन को वे भेजते हैं जो स्वर्ग से होकर आते हैं, जो कभी व्यर्थ नहीं हुए हैं ना कभी होंगे। और वे लोगों को मन फिराने के लिए आह्वान करते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं। और भले मनुष्यों का, लोगों का हृदय पत्थर का सा कठोर है, भले लोग मुड़ेंगे नहीं, लेकिन यह विशेष जन जो परमेश्वर का आत्मा है, वे लोगों को आह्वान करता है, लोगों के जीवन में इस तरह से कार्य करता है कि लोग मन फिराएंगे और परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। जरा सोचिए, जिस तरह से परमेश्वर के साथ बर्ताव किया गया, यदि आपके साथ वैसा बर्ताव किया जाता तो आप क्या करते? यदि हम कोई महान भोज का आयोजन करें और विशेष इनविटेशन को भेजे गेस्ट लोगों के पास और उनसे कहे कि आप आए इस मेज में, इस भोजन में, और अगर सारे वो गेस्ट्स आने को इनकार करें और इस इनविटेशन को ठुकरा दे, तो आप क्या करते? क्या दोबारा से फिर जाकर उन्हें मेज में बुलाने और मेज में आकर खाना खाने के लिए प्रेरित करते? स्पर्जन कहता है, प्रियजन, मैं ये सोचने के लिए मजबूर हूं कि आप ऐसा नहीं करते। क्योंकि यदि आप न्योता को, इनविटेशन को, आमंत्रण को लोगों के पास भेजते हैं और यदि वो नहीं आते, तो आप वैसा नहीं करते जैसा परमेश्वर ने किया है। लूका 14 अध्याय 23 पद में हम देख पाते हैं परमेश्वर क्या करते हैं। वह कहते हैं सड़कों पर और बारों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरे घर भर जाए और ताकि वे लोग परमेश्वर का मेज में आकर परमेश्वर का भोज में आनंद ले सके। भले पहले बार, भले इससे पहले लोगों ने उस आमंत्रण को ठुकराया, और जब परमेश्वर का विशेष जन पवित्र आत्मा आकर लोगों को आने के लिए प्रेरित करता है, तो वो उन व्यक्तियों का इच्छा के विपरीत नहीं करते हैं, इस कार्य को जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन
परमेश्वर पवित्र आत्मा इस तरह से उन्हें परसुएट करते, प्रेरित करते, स्वीट स्पिरिचुअल परसुएशन जिसे कहते, मीठा आत्मिक प्रेरणा, जिसके द्वारा वे लोग जो एक समय में अनिच्छुक थे उस आमंत्रण को स्वीकारने के लिए वे आते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि वे जो लोग अनिच्छुक हैं, वे जिन लोगों का हृदय पत्थर का सा है, मेरे पास वो सामर्थ्य है कि मैं उस पत्थर का हृदय को बदलकर मांस का हृदय बना सकूं, ताकि वे लोग स्वेच्छा से मेरे पास आ सके। और परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन को उन व्यक्तियों के जीवन में लागू करते हैं धन्य तरीके से, ताकि वे लोग मसीह को प्रेम करने से अपने आप को रोक नहीं सकते। गौर कीजिएगा, जबरदस्ती से इस कार्य को नहीं किया जा रहा है, उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं, लेकिन मीठा आत्मिक प्रभाव के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके जीवनों में कार्य करते हैं और उन्हें नया मन, नया इच्छा देते हैं, उनके पतित इच्छा को बदल डालते हैं। स्पर्जन कहते हैं, हे खोए हुए और विनाश की राह में चल रहे पापिया, यहां खड़े हो जाए और मेरे मालिक यानी परमेश्वर का अनुग्रह के विषय में मनन करे। वो एक महान भोज का आयोजन करते हैं लोगों के सम्मुख, और वे लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि वे उस भोज में आके, उस मेज में आके उसका आनंद को ले। और परमेश्वर उन व्यक्तियों को उस मेज में बनाए रखते हैं और उन्हें परमेश्वर के अनंत राज्य में ले जाते हैं। और परमेश्वर उन व्यक्तियों से कहते हैं, जिन व्यक्तियों को वो प्रभावित करके अपने मेज में लेकर आए, उनसे कहते हैं, मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। और यदि हम में से कोई व्यक्ति है जो कहता है, मैं मन फिराना चाहता हूं, मैं विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन यदि आप कुछ मानवीय, यांत्रिक या तकनीकों से खुद को पश्चाताप कराने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बेतुकापन है, कहते हैं चार्ल्स स्पर्जन, और आप इस प्रकार से पश्चाताप को नहीं ला सकते। लेकिन स्पर्जन कहते हैं, उसके लिए पश्चाताप करने का तरीका परमेश्वर की कृपा से यीशु पर विश्वास करना है, विश्वास करना और उस पर विचार करना। यदि वो व्यक्ति अपने लिए यीशु को कांटों के मुकुट में, पीड़ा के आंसुओं के घायल होने को चित्रित करता है, यदि वो व्यक्ति मसीह द्वारा झेले गए सभी कष्टों को चित्रित करता है, उसकी ओर ताकता है, तो मैं इसके लिए बाध्य हो जाऊंगा, वह मन फिराव में उसकी ओर मुड़ जाएगा। स्पर्जन कहता है, मैं आध्यात्मिक चीजों में अपनी जो भी प्रतिष्ठा हो उसे इस पर दांव पर लगाऊंगा कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन टूटे हुए हृदय के बिना मसीह के क्रूस पर विचार नहीं कर सकते हैं। मैंने कभी ऐसा व्यक्ति को नहीं देखा जिसने क्रूस पर विचार किया हो और क्रूस पर विचार करते हुए इस क्रूस का वास्तविकता ने उस व्यक्ति का जीवन में विश्वास और मन फिराव को उत्पन्न ना किया हो। क्योंकि यदि आप सच्चा मन फिराव और सच्चा विश्वास को चाहते हैं, तो उसके लिए पश्चाताप करने का तरीका परमेश्वर की कृपा से यीशु पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के सुसमाचार को चित्रित करना है, यीशु मसीह की ओर ताकना है। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं, हमें यीशु मसीह की ओर ताकना है। यदि आप अपने जीवन में सच्चा विश्वास को चाहते हैं, तो याद रखें, उसे यीशु मसीह देते हैं। यदि आप सच्चा मन फिराव चाहते हैं, उसे भी यीशु मसीह देते हैं। यदि आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, उसे भी यीशु मसीह देते हैं। यीशु मसीह आपको आपके जीवन का महान पाप का एहसास करा सकते हैं, और वे आपको कैलवरी के क्रूस को दिखाकर और सबसे बड़ी, सबसे गहरी मृत्यु की पुकार, एले एले लामा सबक्तनी की आवाज से आपके जीवन में सच्चा मन फिराव को ला सकते हैं, आपको पश्चाताप करवा सकते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वचन से मन फिराव उत्पन्न होगा। यह आपको शोकित होने पर मजबूर कर देगा और कहेगा, हाय, और क्या मेरे उद्धारकर्ता ने अपना लहू बहाया, और क्या मेरे प्रभु मेरे लिए मारा गया। आखिरकार स्पर्जन कहते हैं, तो प्रिय, यदि आप में सच्चा मन फिराव चाहते हैं, तो यह मेरी आपके लिए सबसे अच्छी सलाह है, यीशु की ओर देखे, यीशु की ओर ताके, और ताकि सभी उद्धार के लिए मन फिराव का दाता आपको
उन झूठे पश्चाताप और झूठे मन फिराव से बचाए, जिनका मैंने इस उपदेश में वर्णन किया है, और आपको वह मन फिराव दे जो जीवन भर बना रहता है। आमीन।